गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के सामने थ्री डी का लेक्चर जो ऑब्जेक्टिव का इसमें सोच रहे हैं पूरे से पूरे क्वेश्चन करवा दें। और क्योंकि थ्री डी का सब्जेक्ट भी इससे पहले करवाए थे और ये थ्री डी का ऑब्जेक्टिव है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है if a line makes angle alpha, beta and gamma with the positive direction of x, y and z axis respectively। जब अगर एंगल आपको दिया रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो आप याद रखिएगा ये इसमें से रिलेशन क्या होता है। क्योंकि एंगल जो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसका रिलेशन उसी पे एंगल जो है ना अल्फा बीटा गामा, ये हो गया क्या, आप याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या होता है 1। ये आप याद रखिएगा, ये एक फार्मूला ही हो गया। कब, जब एक लाइन का अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनाएगा, नहीं एक्स वाई जेड एक्सिस रहेगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए दो स्ट्रेट लाइन के बीच हमें एंगल कैसे निकालेंगे। तो पहला, तो दोनों लाइन का जो पहले इक्वेशन लिखो। पहला लाइन का इक्वेशन है 2x बराबर 3y और ये हो जाएगा माइनस जेड एक्स 1/2, यहाँ पे y 1/3 और यहाँ पे z -1। दूसरा लाइन का इक्वेशन 6x -y -4z। यहां से क्या लिखेंगे, x बटे 1/6 y बटे -1 और यहाँ पे z बटे -1/4। यहां से देखो तो आपको ये जो जाएगा a1 कितना हो गया 1/2, b1 कितना हो गया 1/3 और c1 हो जाएगा -1। a2 कितना हो जाएगा 1/6, b2 कितना हो जाएगा -1 और c2 कितना हो जाएगा -1/4। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। क्या होता है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और c1 इंटू c2 बाई रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और यहाँ c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ये जो जाएगा a1 इंटू a2 तो कितना लिखेंगे, ये जो लिखेंगे 1/2 इंटू माइनस कितना 1/6, ये लिखेंगे प्लस ये जो लिखेंगे 1/3 इंटू -1 और c -1 इंटू -1/4 बाई ये जो जाएगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर, a1 कितना है 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1/1 का स्क्वायर। फिर यहां से लिखेंगे कितना 1/6 और ये हो जाएगा -1 और -1/4।
तो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक इतना आप नोट कीजिए, हमें इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा इसका लंबा हो जाएगा। तो इसको नोट कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। तो ये मिटा देते हैं ऊपर वाले। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, इसी में अब ये जो जाएगा बराबर, ये जो लिखेंगे बराबर, ये 1/12 और ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा यहां पे +1/4 बाई, ये जो लिखेंगे 1/4 1/9 1, यहां पे 1/36 1 + 1/16 ये हो जाएगा एलसीएम। तो देखो 12 और 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आपका कितना आएगा? तो बताओ, एलसीएम 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, फिर लगेगा 2 से, ये हो जाएगा 3, ये 3 1, फिर 3 से 1 1 1, मतलब 4 3 या 12 एलसीएम इसका आ जाएगा। तो 12 लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 -4 + 3 बटा, ये आपका टोटल, ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि 4 और 4 में से 4 गया तो 0, तो 0 ये हो जाएगा 0। तो आप ये बताओ कि ये आपका 1/4 +1/9 +1, ये रूट अंडर 1/36 और ये हो जाएगा 1 + 1/16, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, बटा कितना 12, ये हो जाएगा कितना आपका, ये टोटल मतलब देखिए कहने का मतलब 4 4 ये हो जाएगा टोटल, इसके बटा में 0 ये हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों cos θ = 0, तो आप ये बताइए 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो ये होता है 90 डिग्री का वैल्यू, मतलब π/2। तो आंसर आपका ये ए नंबर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हमें दूसरी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब 2 पॉइंट से बीच का दूरी निकालना है। जैसे एक पॉइंट आपको मान लो -3 -4 -5, दूसरा पॉइंट बी दे दिया है 0 0 0। पहले डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो रूट अंडर x2 - x1, तो 0 और माइनस माइनस क्या लिखेंगे? +3 का स्क्वायर प्लस 0 + 4 और ये हो जाएगा 0 + 5, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, मतलब ये कहने का मतलब 9 + 16 + 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, 5√2 हो जाएगा। ए बी बराबर 5√2, 5√2, मतलब आपका बी आंसर हो जाएगा।
अब देखिए फिर एक पॉइंट आपको दे दिया है, ये दे दिया है -4 -3 यहाँ पे 7। दूसरा पॉइंट दे दिया -1 1 -5। घटा के लिखो, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो x2 x1, तो यहाँ पे -1 माइनस प्लस, और ये 1 और माइनस प्लस 3 का -5 -7, ये हो जाएगा कितना, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना -12। यहां से क्या लिखेंगे, ये जो लिखेंगे 9 + 16, और ये हो जाएगा कितना 144। ये टोटल जोड़ के 169, मतलब आपका 13 हो जाएगा। तो आंसर आपका ये 13। तो यहाँ पे कह रहा है 2 पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आपको देखते हैं। चलिए, तो हमें देखना है ये क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको कहेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, या प्लेन का इक्वेशन पूछेगा इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन जो होता है, याद रखिएगा x/a प्लस y/ कितना बे और z/c बराबर 1 होता है। ये क्या है, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है, मतलब ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगा किसका, नहीं तो आपका ये आपका हो जाएगा ये वाला। फिर एक क्वेश्चन में देखिए, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, 1 3 और 5 दे दिया है। तो डायरेक्शन रेशियो दे दिया है DRS। देखिए डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा और कहेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखो पहले डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछ रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन लिख दो, पहले डायरेक्शन रेशियो लिख दो, 1 3 5 लिख दिए। अब ये सबको रूट में स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो जैसे रूट में स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, आप बताओ, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 + 9 + कितना 25, टोटल जोड़ के ये हो जाएगा 35। तब रूट 35 से सब में भाग दे दो, ये रूट 35 हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, रूट 35 हो जाएगा, और इसमें भी रूट क्या हो जाएगा 35। कहने का मतलब जब डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो पहले डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए, लिख दिए ऊपर में। अब तब क्या करेंगे, रूट इसका स्क्वायर, पहला जो रहेगा ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, इसका स्क्वायर, फिर a प्लस इसका स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके सब निकालिए, रूट 35 निकला, सब में भाग दीजिए। तो आंसर आपका ये हो जाएगा ए नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। याद रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है 0 1 0 होता है। आपकी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, कह रहा है कि डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे वीडिया है। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए अगर एक पॉइंट रहेगा, जैसे P पॉइंट मतलब A, B और C कहेगा, अगर मान लो कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछेगा, तो जिस एक्सिस का पूछेगा ना उसमें क्या करना है, उसको छोड़ के बाकी का स्क्वायर कर देना, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। मान लो कि अगर y एक्सिस का पूछ रहा है, y एक्सिस का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या करो, b को छोड़ दो, इसका स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, y वाला को छोड़ देना। जैसे z एक्सिस का डिस्टेंस कर रहा है, तो z एक्सिस का कह रहा है, तो आप क्या करो, z वाला छोड़ दो, ये दोनों का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखिए। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दे दिया है, क्या ए पॉइंट दे दिया है 3 4 और 5 दे दिया है। किसके एक्सिस कर रहा है, एक्स के एक्सिस डिस्टेंस, एक्स के एक्सिस कर रहा है, तो एक्स वाला छोड़ दो, बाकी का इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 25, ये हो जाएगा टोटल 41 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन इसमें ये होगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, तो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होता है, ये होता है 0 0 1 होता है, ऑप्शन बी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, याद रखिएगा लिखाए होंगे इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में इक्वेशन क्या होता है, z का मान 0 होता है, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको आता ही होगा। नहीं सर सिर्फ ये चीज आपको नहीं हमें पढ़ाए थे, ये चीज देख लीजिएगा। तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको कह रहा है परपेंडिकुलर ईच अदर, मतलब इसमें देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे 2 है तो 2, इधर क्या है 8 और ये प्लस यहाँ पे कितना है -4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 इंटू लैम्डा बराबर 0, ये हो जाएगा 2 - 8 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0, इसीलिए -6 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0, इसीलिए 3 लैम्डा बराबर 6, लैम्डा बराबर 6। अब डिस्टेंस निकालना है तो वही फार्मूला a और b का बीच डिस्टेंस x2 - x1 मतलब 1 में से 4 घटाएंगे और ये 3 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे -1 में से 3 या -1 में से यहाँ 3 घटाएंगे और ये -5 में से 7 घटाएंगे,
देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे, ए यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 2 मिनट रुक जाइए, -4 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना लिखेंगे, टोटल 169, मतलब ये 13 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो L1 into L2 प्लस M1 into M2 बराबर N2, N1 into N2 बराबर 1, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, आज नेक्स्ट डे में हम लोग लेक्चर में चलते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। बाय।